सूरज की किरणें अभी रामपुर के पुराने बरगद के पेड़ को छू ही रही थीं कि हवा में एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसने पूरे गांव को जगा दिया। ये लहर कोई साधारण हवा नहीं थी, ये थी रामू काका की हांडी से उठती हुई देसी घी, केवड़ा और कच्चे मसालों की महक। रामपुर नाम का ये गांव नक्शे पर भले ही छोटा हो, लेकिन अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू और रामू काका की देसी चिकन बिरयानी के लिए पूरे जिले में मशहूर था। चूल्हे की आंच ठीक करते हुए, अरे मुन्नी बिटिया, जरा उस लकड़ी को थोड़ा पीछे खिसका। आंच ऐसी होनी चाहिए जैसे दुल्हन की शर्म, न बहुत तेज न बहुत धीमी। बिरयानी का दम तो बस इसी आंच के खेल में है। काका, आप हर रोज यही कहते हो। मैंने तो लकड़ी बिल्कुल वैसी ही लगाई है जैसी आपने सिखाया था। वैसे आज सुबह से ही चिंटू ढाबे के 4 चक्कर लगा चुका है। लगता है आज स्कूल भागने का इरादा है। रामू काका की उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनके हाथों में वो फुर्ती थी जो किसी जवान रसोइये में भी ना हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वे मसालों को छूते थे, मानो वे सिर्फ खाना नहीं बना रहे बल्कि कोई मंत्र पढ़ रहे हों। देख मुन्नी, बिरयानी सिर्फ चावल और गोश्त का मेल नहीं है, ये दिल और दिमाग का खेल है। जब तू मसाला पीसे तो तेरे मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर हाथ में प्यार नहीं है तो दुनिया का सबसे महंगा जाफरान भी बेस्वाद हो जाएगा। काका, आप हमेशा प्यार और दुआ की बात करते हो, पर शहर वाले कहते हैं कि स्वाद मसालों की मात्रा और पकाने के तरीके से आता है। वो तो मशीनों से सब कुछ नापते हैं। अरे पागल, मशीन वजन तोल सकती है पर माँ के हाथ का स्वाद नहीं तोल सकती। हमारी ये देसी मुर्गी जो गांव के खेतों में दाना चुगकर बड़ी हुई है, इसका रेशा रेशा मिट्टी की खुशबू लिए होता है। और हमारे मसाले, ये सब दादी अम्मा के बगीचे की देन है। इसमें रामपुर की आत्मा बसती है। मुन्नी मन ही मन जानती थी कि काका सही कह रहे हैं। उसने देखा था कि कैसे दूर दूर से लोग सिर्फ एक प्लेट बिरयानी के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। बड़े बड़े अफसर अपनी गाड़ियां कच्चे रास्ते पर खड़ी करके यहाँ आते थे। काका, काका, जल्दी करो, देखो सड़क पर धूल उड़ रही है। लगता है कलेक्टर साहब की गाड़ी आ रही है। और पीछे पीछे वो शहर वाली बड़ी बस भी है। आज तो बिरयानी कम पड़ जाएगी। चिंटू, तू चुपचाप बैठ जा। रोज का नाटक है तेरा। पिछली बार तूने यही कहा था कि सर्कस आया है और निकली भैंसों की बारात। अरे मुन्नी दीदी, सच कह रहा हूं। और सुनो, सेठ धनीराम का नौकर भी पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे डराकर भगा दिया। बोला, इंस्पेक्टर यादव आ रहे हैं, भाग जा। चिंटू बेटा, तूने अच्छा नहीं किया। सेठ जी का नौकर हो या खुद सेठ जी, भूख सबको एक जैसी लगती है। अगर वो आए हैं तो उन्हें भी इज्जत से बैठाओ। हमारा धर्म है पेट भरना, दुश्मनी पालना नहीं। रामू काका का ये स्वभाव ही था जो उन्हें खास बनाता था। वे कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। चाहे ग्राहक के पास पैसे हों या ना हों, रामू काका की हांडी में सबके लिए हिस्सा होता था। अरे ओ गधे, मैंने कहा था चुपके से ले आना, और तू वहां लाइन में खड़ा होकर ढिंढोरा पीट रहा था। पूरा गांव मुझे देख रहा था। मेरी नाक कटवा दी तूने। रामपुर का सेठ हूं मैं, और मुझे एक मामूली बिरयानी वाले की दुकान पर लाइन में लगना पड़े। सेठ धनीराम का मकान गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर था, लेकिन रामू काका की बिरयानी की खुशबू उनके महल तक पहुंच जाती थी और उन्हें बेचैन कर देती थी। सेठ के पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन उनकी यहाँ का खाना बेस्वाद था। वे रामू काका से जलते थे, लेकिन उनकी बिरयानी के बिना रह भी नहीं पाते थे। सुन, कल शहर से मेरा खास मेहमान आ रहा है। बड़ा होटल वाला है। उसे यहाँ की कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खानी। रामू काका को बोल देना कि कल पूरी हांडी मेरे महल पर भेजे। और हाँ, अगर उसने मना किया तो समझ जाना उसकी झोपड़ी में जमीन में मिला दूंगा। रामू काका, क्या हाल है? आज थाने में फाइलों का ढेर लगा है, दिमाग का दही हो गया है। सोचा जब तक आपकी बिरयानी का दम नहीं निकलता तब तक इंस्पेक्टर यादव का दिमाग शांत नहीं होगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार ही था। आज खास आपके लिए टांग का गोश्त अलग रखा है। मुन्नी, जल्दी से इंस्पेक्टर साहब के लिए चारपाई बिछा और पानी का गिलास ला।
वाह काका, आपकी मेहमान नवाजी तो शहर के 5 सितारा होटलों को भी मात दे दे। वैसे सुना है कल शहर में महाभोज प्रतियोगिता का ऐलान हुआ है। जिलाधिकारी साहब खुद चाहते हैं कि रामपुर की तरफ से आप हिस्सा लें। इनाम भी बड़ा है, 5 लाख रुपए। 5 लाख? काका, सुना आपने? 5 लाख रुपए! इससे हम ढाबे की छत पक्की करवा सकते हैं और मेरी पढ़ाई का भी इंतजाम हो जाएगा। आपको तो जरूर जाना चाहिए। अरे बिटिया, हम क्या जाने प्रतियोगिता। हम तो बस गांव वालों के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सुकून पकाते हैं। वहां बड़े बड़े शेफ आएंगे, मशीनों वाला खाना बनेगा। हमारी मिट्टी की हांडी और लकड़ी की आंच वहां कैसे चलेगी? रामू, डर किस बात का? ये बिरयानी सिर्फ तेरे हाथ का कमाल नहीं, इस गांव की विरासत है। जब तू मसाला डालता है तो उसमें हम सबकी दुआएं होती हैं। अगर तू नहीं जाएगा तो रामपुर का नाम रोशन कौन करेगा? दादी अम्मा की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। पूरा गांव उन्हें माँ के समान मानता था। उनकी बात को टालना रामू काका के लिए नामुमकिन था। मुन्नी की आंखों में उम्मीद थी और चिंटू तो कब का नाचने लगा था। दादी अम्मा, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं चलूंगा, पर शर्त एक है, मैं वहां कोई नकली मसाला या रंग नहीं इस्तेमाल करूंगा। जो असली है वही पेश करूंगा। चाहे जीतूं या हारूं, रामपुर का स्वाद झूठा नहीं होगा।